ये बात है 2021 की। बोलो बोलो। ओके तो ना स्टोरी स्टार्ट होता है ये 2021 का, एक किलो देना। मतलब मेरा एक फ्रेंड है रॉबर्टसन नाम का, ठीक है, इंदौर में ही मेरे बैच का था। अब एक दिन 4 साढ़े 4 बजे सैटरडे के टाइम में, सैटरडे को 4:30 बजे हम अपना ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम था, हम काम कर रहे थे हॉस्टल में बैठ के। तो इतनी देर में रॉबर्टसन मेरा फ्रेंड है जो, उसका कॉल आता है, बोलता है कि रजा क्या कर रहे हो? मैंने बोला काम कर रहा हूँ भाई। बोला यार मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, जो हमारा जूनियर है कबीर और स्टीव करके एक है, उनके फ्लैट में ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। हम बोले क्या, कैसा? वो बोले पता नहीं, वो लोग कल रात को वहाँ पे थे फ्राइडे नाइट को, तो उन लोगों का लाइट वाइट चला गया, तो उन लोग को बहुत अजीब सा फील आ रहा था। और स्टीव के वहाँ पे पहले भी और भी बाकी फ्रेंड्स है, वो लोग जाते हैं, शिवानी अंशिका वगैरह लोग, उनको ऐसा फील हुआ, वो लोग बता रहे थे। वो बोला कि चल के देखते एक बार क्या है नहीं है, क्योंकि रॉबर्टसन ऑलरेडी थोड़ा सा ना उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहता है, लाइक पैरानॉर्मल चीज़ों में, क्योंकि उसका फादर पास्टर थे चर्च का, ठीक है। तो उन लोग बहुत ज़्यादा इसमें रहते ही है, भूत वगैरह ये सब चीज़ों में। तो ना मेरे को बोला कि चल के देखते हैं, मैंने बोला कि ठीक है। तो रॉबर्टसन अराउंड 5 बजे के आसपास मेरा हॉस्टल पहुंचता है। मैं रेडी होकर के गया उसके साथ में। तो मतलब अराउंड 6 किलोमीटर का दूर था उनका फ्लैट वगैरह जहाँ पे भी है विजयनगर में। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो ना कबीर लोग के फ्लैट पे गए सीधा पहले। स्टीव का एक्चुअली जो फ्लैट है ना वो थोड़ा स्केरी हॉन्टेड टाइप का था, तो हम लोग उसका जो फ्रेंड है कबीर उसके फ्लैट पे गए पहले, कबीर लोगों से मिला, फिर कबीर के साथ में गए हम लोग स्टीव के फ्लैट में। तो स्टीव वहाँ पे अकेला था, तो हम लोग जा कर के पहले तो गए जैसे ही ना, तो ना बिल्डिंग था 4 या 5 फ्लोर का। तो 5 फ्लोर के बिल्डिंग के बाद मतलब कि उसका जब जैसे ही गेट खुला ना, अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था, लेकिन अजीब सा ऐसे डेड टाइप का उसका ऐसा था, बहुत ऐसा मरियल जैसा कंडीशन में स्टेयर्स के पास में बैठा हुआ था। अब गए हम लोग स्टेयर से ऐसे स्ट्रेट गए, फिर उसके बाद लेफ्ट में स्टेयर था, स्टेयर से ऊपर गए। ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में ना 3 गेट था, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले में स्टीव का फ्लैट था। घुसे हम लोग अंदर में, देखा घुसते ही मेरे को ना ऐसे थोड़ा कंप्रेस्ड वाला फीलिंग आया। ऐसा तो होता नहीं कोई घर में, हैवी एयर हैवी था वहाँ का। अंदर गए तो हम लोग देख रहे क्या है नहीं है, तो वो लोग भी बता रहे थे। वहाँ पे कबीर था, अंशिका, शिवानी, स्टीव, 4 लोग थे, और हर्षिता एक और लड़की थी, 4 5 लोग थे। हम लोग दोनों भी गए थे, ज़्यादा कोई नहीं था, इतने ही थे। स्टीव इतना बेवकूफ़ है, वो 2 BHK में अकेले रहता था, ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी था उसके पास में। अब क्या हुआ, गए हम लोग जा कर के देख रहे थे ये सब। स्टीव का जो मेन जो रूम है उसका बेडरूम जहाँ पे वो रहता है, हम लोग वहाँ पे जा कर के देखे, तो वो लोग बता रहा था कि उनके साथ में क्या एक्सपीरियंस हुआ कल, कि कबर्ड अपने आप खुल गया था और ये सारा चीज़। तो जब स्टीव के बेडरूम में पहुँचे ना, तो मतलब जैसे ये वाला रूम है, ठीक है, इसका डिज़ाइन का जो पैटर्न है, जैसे इसका कलर हो गया या फिर इसका स्क्वायर शेप का डिज़ाइंस ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलर है, ठीक है। लेकिन स्टीव के रूम में जो बेड था ना, उसका पैटर्न ना, मतलब ऐसे रूम के अंदर में घुसे, ऐसे ही ऊपर में एसी लगा, इस तरफ में पूरा कबर्ड है लाइन से, वहाँ पे एक वॉशरूम है, और यहाँ पे भी एक मिरर, यहाँ पे भी एक मिरर, इस साइड का मिरर टूटा हुआ था, एक इधर का मिरर ठीक था। और उसका बेड ना ऐसे नॉर्मल ऐसे हर का कर्व है, और ऊपर में 2 सिंग बना हुआ है, हॉर्न जैसे डेविल का हॉर्न होता है ना, ऐसा टाइप का दोनों ऐसा बना। और वैसा वाला पैटर्न का कुछ भी नहीं है घर पे। होता है ना कि सिमिलर थोड़ा वार्डरोब का भी वैसा पैटर्न हो, या फिर आसपास का मिरर का भी वैसा पैटर्न हो, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके रूम में वैसा। अब क्या हुआ, हम लोग वो देख ही रहे थे, और सब कोई इसी एक ही रूम में थे हम लोग, और अचानक से लाइट बंद, पूरा डार्क अंधेरा, जैसे एक्सप्लेन कर रहा था। हम लोग सब डर गए वहाँ पे कि यार ऐसे कैसे हो गया, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ली। फिर हम लोग थोड़ा मूड लाइट किए, टॉर्च वॉर्च जला के, अरे कुछ नहीं इग्नोर करते हुए रूम से निकले। तो इस रूम के बगल में जैसे दूसरा रूम है, वैसे ही दूसरे रूम में हम लोग गए। वहाँ पे स्टीव जाके बेड में बैठा। मैं बोल रहा था कि उस रूम में ना एक बेड था, वहाँ पे स्टीव बैठा, वहाँ पे एक वो रूम पूरा खाली था, एक बेड था जिसके एक एंड में जाके स्टीव बैठा, और एक एंड में कबीर बैठा है। रॉबर्टसन रूम के अंदर घुस के खड़ा है, और मैं रूम के गेट पे ही हूँ, ठीक है। और रूम में बस एक कूलर रखा हुआ और एक लगेज रखा हुआ, और ज़्यादा कुछ और भी नहीं है रूम में। और जैसे ही अंदर गए, मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि बहुत सारा लोग है उस रूम में। मतलब होता है ना कि कोई कंप्रेस जगह में घुसते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में बहुत सारा लोग रहता है, अजीब सा एक फीलिंग आता है। तो मेरे को लगा इतना सारा लोग है,
और ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई मेरे को पुश करके बाहर कर रहा है, ऐसा हल्का ऐसे लगता है ना कि मतलब कहीं आप जाओ ऐसा लगता है कि बाहर निकलना वहाँ से, बहुत ज़्यादा डेंस जैसा। तो हम बोले यार ठीक है, फिर मैं बाहर निकला, जैसे ही मैं निकल गया बाहर, उतना रेजिस्ट नहीं किया। रॉबर्टसन को बोला कान में धीरे से कि भाई यहाँ पे कुछ तो है, मैं दुआ पढ़ के गेट बंद कर देता हूँ, तुम भी अपना प्रे करके निकलते हैं। तो फिर बोला कि चलो ठीक है। तो उतनी देर में हम लोग निकलते हैं। और ना बाकी जो थी लड़कियां लोग, वो लोग भी बता रही थी कि भैया ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। स्टीव बोल रहा था कि मैं 2 महीने के लिए घर गया हुआ था, जब वापस आया, उसका घर कर्नाटका में है, तो बोला 2 महीने के लिए घर गया था, जब वापस आया तो देखा कि ये वाला फ़ोटो फ्रेम है, वो रूम में अगर वो गिरता भी तो स्ट्रेट गिरता, अगर कील वील से ऐसे होके, वो इतना दूर आके गिरा हुआ था ऐसे कि जैसे वो फेंका है किसी ने। और रूम पूरा लॉक्ड है, चाबी भी ओनर के पास, ओनर रहता नहीं है, और ये सब चीज़। वो बोला कि मेरे जाने के पहले बाजू में 2 लोग जिनका घर था वो लोग रहते थे, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, पूरा बिल्डिंग में कोई नहीं है, सिर्फ छत पे एक आंटी रहती है, उनके साथ में उनकी बेटी रहती है टॉप वाले फ्लोर में। फिर मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो बात है, और यहाँ पे जो भी है नेगेटिव एनर्जी वो रहने नहीं दे रहा है। बाहर आया, बाहर आकर के इन लोगों को बताया, फिर हम लोग गए घर वापस अपने अपने। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ, संडे के दिन में मेरा फ्रेंड है अर्जुन और मेरा रूममेट था मोनम, ठीक है। मैं, अर्जुन और मोनम, हम लोग तीनों अर्जुन के फ्लैट पे थे, कुछ खाना वाना बना रहे थे संडे का, अपना नॉर्मल चिल कर रहे थे। तो ना शिवानी अर्जुन को फ़ोन करके बोल रही थी कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, रज़ा भैया कल आए थे, ऐसा बताया उन्होंने, ये सब चीज़। तो अर्जुन को भी पता चला। और मोनम जो है हम लोग का ग्रुप में, वो सबसे शांत काम रहने वाला एकदम है, कि उसको ना बहुत ज़्यादा, सुन रहा है, उसको ना बहुत वैसा है कि लाइक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, लेकिन उसको प्रेजेंस फील होता है बहुत सारा। तो मोनम का बहुत मन में क्यूरियोसिटी हुआ, यार चल के देखते हैं क्या है। पता नहीं क्यों पहले ऐसे, इससे पहले वो इंटरेस्टेड नहीं रहता था कोई भी चीज़ में, वो ऐसा रहता है कि हाँ उसका जो मन कर रहा है वैसा कर रहा है। उसका मन में बहुत क्यूरियोसिटी, हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग वही उसके बाइक में ट्रिपली करके 3 जन गए हम लोग वही 6 किलोमीटर दूर वहाँ पे गए। तो शिवानी लोग ऑलरेडी उसके फ्लैट पे, स्टीव के फ्लैट पे बैठी हुई थी, और स्टीव चला गया अपने दोस्त के वहाँ पे गेम खेलने के लिए, वैलोरेंट, ठीक है, इन लोगों का फ्लैट पे रख के। और बोला कि भैया यहाँ पे लाइट चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग आ जाओ, ये वो। मैं बोले ठीक है। अब क्या हुआ उसका जो फ्लैट जहाँ पे है ना, उसका मतलब जैसे गली है, तो एक साइड में सबका घर है लाइन से, और एक साइड में स्कूल का एक वॉल है, बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो हम लोग गए, अर्जुन बाउंड्री वॉल के पास में बाइक अपना पार्क किया, उसके घर के ऑपोजिट में। तो जितना भी और भी घर था सबका, तो सब में लाइट जला हुआ है, नॉर्मली लग रहा था। शाम के वक्त इस बार गए थे हम लोग, कुछ 6:30-7 बजे, ठीक है। और सिर्फ उसका जो बिल्डिंग है ना, एकदम अलग सा मनहूसियत, एकदम डार्क जैसा फील हो रहा था, ठीक है। हम लोग इग्नोर करके घुस गए, और हम लोग गेट खोला, उसका पार्किंग वाला एरिया था, गए तो देखे वो जो कुत्ता था वो गेट की तरफ देख के भौंक रहा था, ठीक है। मैं तो इग्नोर करके चला गया आगे आगे, कि उन लोग को तो पता नहीं है सीढ़ी का रास्ता कहाँ से। तो एक बार मैं लेके गया कि आओ यहाँ से जाना है। तो मोनम और अर्जुन ने, मैं देखा कि स्टेयर के पहले रुक गए, वो लोग पलट के कुत्ता को ही देख रहे थे। मैं बोला क्या हो गया भाई, चलो। मैं ऊपर चल गया तब तक स्टेयर का, तो लोग बोला हाँ आते हैं। तो लोग आया पीछे पीछे मेरे, मैं गया उसके वहाँ पे, गेट नॉक किया, उन लोग ने गेट खोला। तो मोनम बहुत ना सेंसिटिव है ये सब चीज़ों को लेकर के। अब अंदर जैसे गया, और सबसे पहला बात, जब फर्स्ट डे मैंने क्या क्या नोट किया था ना, वो चीज़ हम बताते हैं। फर्स्ट डे ना हम बहुत सारी चीज़ नोट किए उसके वहाँ पे। तो इन लोग जैसे मूर्ति और ये सब में बिलीव करते हैं ना, तो उन लोग का ना, उसका स्टीव के फ्लैट में 2 BHK फ्लैट था, ठीक है। एंटर करते ही पहला तो गेट या तो इस वॉल में होता है या तो इस वॉल में होता है, 2 वॉल के बीच में उसका मेन गेट था। ये पहला नेगेटिव साइन है ना, कि ऐसा एंगल में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला था। और उसका ना घर में बहुत कुछ जगह, जैसे वॉल में कहीं कोई शिव का पोस्टर लगा है, कहीं पे गणेश का मूर्ति, ये वो। तो हर रूम में, हर जगह में, वॉल में एक एक करके लगा हुआ था, लेकिन ना सब टूटा हुआ था, या तो फ्रेम टूटा हुआ था, या तो मूर्ति टूटा हुआ था। इन लोग इसमें बैड ओमेन होता है, ये चीज़ खंडित बोलते हैं उसको, ये खंडित मूर्ति है, खंडित ये सब है। अब क्या हुआ, हम लोग गए, जैसे एंटर किया तो मोनम देखने लगा, तो हम लोग चेक किए कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। वो लोग बोलने लगी, और भी मोनम, और इसको एक्सप्लेन करी थी कि भैया ये वाला बाथरूम में बहुत अजीब लगता है, ये वाला रूम, ये वाला कबर्ड में
ऐसा है कि पुराना जो लोग शायद रहता था उन लोग का पूरा अब पूरा का पूरा सामान उन लोग छोड़ के गए, वैसा सब कुछ पड़ा है वैसे का वैसे ही, ये वाला सीन था। तो मोनम क्यूरियस होके ना खोलने लग गया सब कवर्ड ववर्ड कि अंदर क्या है नहीं है। तो स्टीव का तो लगेज बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन पहले से किसी का कुछ ना कुछ सामान रखा है, कोई अनजान लोगों का कबर्ड रखा हुआ है, कोई अनजान लोगों का कपड़ा रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, ये सब। अब ऐसे देखते देखते शिवानी क्या की, एक ना किचन से ना इतना बड़ा प्लास्टिक का वो निकाली, बोली कि भैया देखो इसमें क्या, उसमें पता है क्या था, सिर्फ राख भरा हुआ था, ऐश। पता नहीं किस चीज़ का ऐश था, लेकिन इतना सारा ऐश था। मैं बोला कि शिवानी इसको खोलो मत, इसको रख दो ऐसे का वैसे ही, ठीक है। ऐसे ही टाइप का पूरा ऐश था उसमें, इतना बड़ा प्लास्टिक नहीं, जो पहले होता होगा हो सकता है वो लोग पीता होगा, लेकिन पता नहीं क्या है। तो उसके बाद में फिर मोनम क्या हुआ, सब कबर्ड खोलने लग गया, ये खोलने लग गया, वो खोलने लग गया, सब देखने लग गया। मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे देखो ऐसा है वैसा ये वो। अब क्या हुआ, जो मेन वाला उसका जो रूम था, बेड, उसका बेड का हम लोग गद्दा उठाए ना, उसके नीचे ना इतना बड़ा फैमिली फ़ोटो रखा हुआ था, बहुत बड़ा साइज़ का फैमिली फ़ोटो। हम लोग किसका है, बोला पता नहीं किसका है, जिसका भी ऐसे रख के चला गया, बैनर जैसा था, फोल्ड करके रखा हुआ था, तो हम लोग रख दिया, उसको इग्नोर कर दिया। और ना ऊपर में फिर ऐसे ही टाइप का कबर्ड था बहुत सारा, तो ना उस साइड में जैसे कि 1 2 3 है ना यहाँ पे, तो वहाँ से 1 2 3 बंद था नॉर्मली, तो इस दोनों में जो है ना ऐसे कुंडी लगा के, कील लगा के नहीं ऐसे लगा देते टेम्प्रेरी लॉक करने के लिए, 2 यहाँ पे वैसे ही था लॉक किया हुआ। मैं बोला मोनम को कि रहने दो यार, वो बोले यार देखते देखते, वो टेबल लगा के चढ़ा, उसको खोला ना, उसका उंगली में हल्का सा स्क्रैच लगा, और खोला तो उसके अंदर में निकला इतना बड़ा कलश, और कलश के अंदर कपड़ा वपड़ा डाल के रस्सी वस्सी से बांधा हुआ था, बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत स्केरी वाला कुछ। अब ना मैं मोनम को बोला कि भाई रख दो उसको जो भी वैसा है। अब मोनम कुछ नहीं किया, रख दिया उसको वैसे ही उतर के। अब वो खड़ा है, हम लोग हॉल रूम में आ गए उसके, है ना, छोटा सा ही हॉल रूम था। हम लोग खड़े थे, मतलब मैं इधर खड़ा था, मोनम यहाँ खड़ा था, और अर्जुन यहाँ पे था, और कबीर यहाँ पे, और ना यहाँ पे ऐसे डायगनली गेट है। मेरा अभी भी गूज़बम्स आ रहा है। हम लोग ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, अचानक से ना मोनम, जो कि इतना शांत और कंपोज्ड इंसान, उसको हम गुस्सा करते हुए आज तक नहीं देखा, वो अचानक से खड़े होते होते ना काँपने लग गया वहीं पे, लिटरली शिवर कर रहा है और रो रहा है। बोला कि भाई चलो जल्दी यहाँ से, सबको बोला चले जल्दी यहाँ से, चिल्ला रहा है इतना ज़ोर से कि चलो तुम लोग यहाँ से, अभी यहाँ पे रुको मत। सब डर गए, हम लोग सब गए। अर्जुन उसको देख रहा है, फिर अचानक से अर्जुन भी रोने लग गया वहीं पे खड़े खड़े, काँपने लग गया। मतलब इतना नेगेटिव उसको फील हुआ, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गई, मोनम अगर बोल रहा है तो फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो समझने का पावर है वो हम लोग नहीं समझ सकते। निकले हम लोग जैसे तैसे स्पीड में, रूम लॉक करके, दुआ पढ़ के ऐसे करके निकले, और भागते हुए वो लोग सब नीचे गया, उन लोग को ले गए। हम गली के बाहर पहुँचे, जो जूनियर्स लोग थे, और नीचे आके देख रहे कुत्ता अभी भी गेट की तरफ देख के ही भौंक रहा है। और हम लोग रूम से निकले, बिल्डिंग से, और हम दूर से देख रहे हैं शिलोवेट में, शैडो में देख रहे हैं अर्जुन अपना बाइक में बैठा स्टार्ट कर रहा है, मोना उसके पीछे बैठा, एकदम पसीना पसीना, हालत ख़राब, और अर्जुन उल्टी कर रहा है, जबकि उल्टी में कुछ निकल भी नहीं रहा उसका। फिर गली के बाहर आया, पानी वानी पिलाया उसको। तो मोनम बोला कि भाई वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, और वो हम लोग को वहीं पे दबाना चाह रहा जो भी है। और वो जो है ना, मोनम को विजन ऐसे आया ना कि कोई उसके अंदर से घुस के निकला, और गेट को उन लोग वो ऐसे बंद करने का ट्राई कर रहा था, लाइक गेट को ऐसे कंप्रेस कर रहा था पूरा, वो नेगेटिव एनर्जी जो भी था। और बोला कि वो कुत्ता जो है ना वो पोजेस्ड है, वो कुत्ता ज़िंदा नहीं है, वरना ऐसा जगह जहाँ पे खाना नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, वो वहाँ कोई जानवर थोड़ी रहेगा। और कुत्ता पूरा डेड है, लेकिन वो गेट की तरफ बस ऐसे देख के भौंक रहा है, लेकिन उसका आँख ना उन लोग की तरफ में था जब वो लोग स्टेयर्स में चढ़ रहा था। कुत्ता पोजेस्ड है ऑलरेडी। इतना नेगेटिव फील हुआ। हम लोग फिर वहाँ पे गली के वहाँ पे बात करके हम लोग गए स्टीव के फ्लैट, कबीर के फ्लैट पे हम लोग गए पीछे। अब कबीर के फ्लैट में पहुँचे, उसका रूममेट गेट नहीं खोला था, हम लोग आधा एक घंटा बाद अंदर घुस के बैठे। उतनी देर में स्टीव का फ्रेंड का फ़ोन आया, जो स्टीव गेम खेलने गया था जहाँ पे। बोला स्टीव कुछ खा नहीं रहा है, बस रोए जा रहा है। स्टीव जब वहाँ पे था, और कहीं ना कहीं हम लोग फिर पता चला कि कहीं ना कहीं स्टीव भी पोजेस्ड था उससे, क्योंकि स्टीव भी, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था रूम में कुछ भी, कहीं से भी आवाज़ आ रहा है, गेट नॉक कर रहा है, वो अंदर नहा रहा है तो बाहर से कोई धम 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 बेडरूम में कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
स्टीव आया फिर कबीर के फ्लैट में, बस ऐसे लेटा और रो रहा है। उसको थोड़ी कुछ पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, वो बस रो रहा है। वो मास्क पहना रहता था, वो बस बैठा और रो रहा है रो रहा है रो रहा है। बोला कि अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग उस दिन के बाद से उनको वार्न कर दी कि वाला फ्लैट बेचो। और फिर जब हम लोग को पता चला कि कौन तुम लोग को ये फ्लैट दिलाया, तो बोला क्या, तो एक ब्रोकर का नाम बोला। वो ब्रोकर हमेशा ऐसे ही फ्लैट स्टूडेंट्स को दिलाता है जो हॉन्टेड हो, जहाँ कोई सुसाइड किया हो, ऐसा ही फ्लैट दिलाता है। क्योंकि ना एक जूनियर हम लोग की, उन लोग 3 लड़कियां थी, उन लोग भी ना एक फ़्लैट ली। उन लोग मतलब ग्राउंड फ्लोर वाला रूम था, एक रूम था, बाहर एक हॉल रूम था, बीच में किचन था। तो ऊपर में कुछ लड़के वड़के रहते थे, उन लोग का दोस्त था। तो उन लोग कभी कभी रात में आते तो उनको नॉक करके जाते या बुलाते ये वो। तो एक दिन ना उन लोग लड़की लोग सब बाहर वाले रूम में बैठी हुई, तो उन्होंने खेल रही थी, तो उनको खिड़की में नॉक हुआ। अब ना वो बोली 2-3 बार नॉक हो गया, रात के 1 बजे वो परेशान हो गई। ऐसे खोली गेट यहाँ पे, खिड़की यहाँ पे, ऐसे खोली खिड़की, देखी कोई नहीं है, खाली हाथ का निशान बना हुआ है धूल से। धूल में नहीं हाथ का निशान बन जाता है। वही लड़का लोग तो है ही नहीं 1-2 हफ्ते से, क्योंकि लोग घर गया हुआ है। फिर बाद में पता किया तो उस वाले फ्लैट में एक लड़की ने सुसाइड किया था बहुत पहले, और वही ब्रोकर, गणेश ब्रोकर ना क्या ब्रोकर है, वही उसको फ्लैट दिलाया था।